डियर स्टूडेंट्स, आज हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आपकी जो 6th क्लास है उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है उसको स्टडी करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से पहले हम जानते हैं फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। फैक्टर्स हमने पहले पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो जो फैक्टर्स होते हैं उसकी बात करें हम, तो जो फैक्टर्स हैं कोई भी नंबर्स है उसके हम क्या करते हैं, दो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हम क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यानी बात करें हम जैसे कि कोई भी जैसे दो नंबर्स लिए मैंने 20 और 25, टू नंबर्स ले लिए मैंने, कोई भी टू नंबर्स ले लिए 20 एंड 25। अब जो 20 है इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर्स बताए थे मैंने क्या क्या हो सकते हैं। 2 इंटू 10 के प्रोडक्ट में लिख दिया, फिर 10 को मैंने फिर से लिख दिया 2 इंटू 5 के प्रोडक्ट में लिख दिया। इससे ज़्यादा इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो यानी क्या क्या फैक्टर्स आ गए इसके, 2 to 5, यानी इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 5, ये क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। और ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स है। क्या है ये, प्राइम फैक्टर्स है। तो प्राइम फैक्टर्स भी हमने पढ़ा था, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के बारे में भी हमने देखा था कि प्राइम फैक्टर्स किसको कहेंगे। अब बात करते हैं जो प्राइम फैक्टर्स पढ़े हमने उसके बारे में। अब जैसे 20 है इसके हम फैक्टर्स करेंगे। अब एक मेथड बताता हूँ मैं फैक्टराइजेशन का। जैसे डिवीजन वाला 20 है, इसको मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूँ। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि 1 जो वो तो प्राइम फैक्टर है नहीं, और इसके मैं क्या करने, प्राइम फैक्टराइजेशन करने। तो 1 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, और 1 प्राइम फैक्टर भी नहीं है। अब इसके फैक्टर और करने हैं मुझे। अब इसके और फैक्टर कर रहा हूँ, तो ये बताओ मुझे, मैं अगर इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ लास्ट में 0 है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ये आपसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 0 भाग नहीं गया तो लगा दिया मैंने। अब 2 से फिर चला गया 2 5 जा 10, 5 से फिर चला गया 5 1 जा 5। तो 20 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 5, ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास किसके, 20 के आगे। अब बात करें हम किसके, 25 की। तो 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 25 के फैक्टर्स करते हैं। अब 25 के फैक्टर्स करते हैं, 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 25 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 25 के फैक्टर्स आ गए 5 मल्टीप्लाई 5, यानी ये किसके फैक्टर्स आ गए, 25 के। अब हमने सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो क्या कर रही हमने, फैक्टर्स किए। ये क्या किया हमने, फैक्टर्स की। क्या किया हमने, फैक्टर्स किए। अब उसके बाद इसने क्या कहा, कॉमन क्या आ रहा है, तो हमने चेक किया कॉमन इसमें भी 5 है, फैक्टर्स में इसमें भी 5 है। उसके बाद हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने आ रहे हैं, वो क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर होगा। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है। तो 20 एंड 25, तो 25 का कॉमन HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, यानी कोई भी दो नंबर्स गिवन होंगे हमारे पास, उन नंबर्स में क्या करेंगे हम, उनके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करने के बाद कॉमन लेंगे, और जो ज्यादा मैक्सिमम फैक्टर होंगे उनको हम लिख देंगे। यानी वो क्या हो गया हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। और ये हमें बहुत काम आएगा आगे, HCF निकालना हर जगह काम आएगा, तो इसलिए इसको अच्छे से रीड करना। अब इसके कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करो एक्सरसाइज के, वो सोल्व करेंगे हम। आपकी एक्सरसाइज का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। इसके पार्ट दे रखे हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, इनको सोल्व करेंगे। उसके बाद आगे के पार्ट सोल्व करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं हम किसको, ए पार्ट में क्या लिखा है, 18 एंड 48, इनके HCF बताना है। इन दोनों नंबर्स में क्या बताना है, HCF बताना है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 है उसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसे ही हम चेक करेंगे किसके, 48 के। तो 48 के फैक्टर्स चेक करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब क्या करूं मैं, इन फैक्टर्स को लिख दूं, यानी फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3। अब मैं किसके लिख दूं, फैक्टर्स ऑफ 48। तो 48 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 1 2 3 4, 4 टाइम्स कितना है, 2 है और 3 है। अब देखो कॉमन क्या है इसमें, एक तो ये 2 कॉमन है दोनों में, और एक क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा। इट मीन्स HCF ऑफ 18 48 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6।
तो 6 क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, ऐसे सोल्व करना है। पहले हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18 लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 48 लिखेंगे, फिर उसके बाद उनमें जो कॉमन आ रहा है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन की उनमें कॉमन आ रहा है, उसको हम कॉमन ले लेंगे और वो जो होगा उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसके बी पार्ट को। बी पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, 30 गिवन है, 42 गिवन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 के फैक्टर्स करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 कैरी हुआ था। फिर उसके बाद 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो क्या फैक्टर्स आए, फैक्टर्स ऑफ 30, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही 42 के फैक्टर्स करेंगे हम। 42 के फैक्टर्स करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड नहीं होगा अभी ये। अब चेक करते हैं 3 से हो रहा है, 2 + 1 3, यानी इनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड किया, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब 42 के फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ 42। अब फैक्टर्स ऑफ 42 क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। कॉमन देखो क्या है हमारे पास, ये कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई 3 इसमें, 2 मल्टीप्लाई 3 इसमें। हैंस HCF ऑफ 30 42, 30 और 42 उसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया हमारे पास 6। यानी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो 18 एंड 60 है उसका बात करते हैं, उसमें क्या फैक्टर्स आएंगे, उसके फैक्टर्स सोल्व करते हैं। तो 18 के क्या फैक्टर्स होंगे हमारे पास, चेक करते हैं। 18 के हम पहले कर चुके हैं ना, 18 के यही होंगे, तो लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 60 के फैक्टर्स वो चेक करने पड़ेंगे मुझे, तो 60 के फैक्टर्स चेक कर देता हूं मैं। 2 3 जा 6 0, 2 से 15 पे गया, 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो ऐसे मैं क्या कर सकता हूं, इसके फैक्टर से फाइंड आउट कर सकता हूं। अब ऐसे ही इसके 60 के लिख दो, फैक्टर्स ऑफ 60 क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। चेक करो, एक तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, एक कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF ऑफ 18 60, 18 और 60 का क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6। तो HCF कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, वो मैं लिख रहा हूँ, उसको आपको सेल्फ। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं, 27 एंड 63। तो 27 एंड 63 इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो लिखूंगा मैं फैक्टर्स ऑफ 27 के क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे। 27 के फैक्टर करो, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर आ गया, ऑड डिजिट है, तो किससे होगा, 3 से होगा। 3 से चेक कर लो, 7 + 2 9, 9 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या आ गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब बात करते हैं 63 की। 63 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, 3 से डिवाइड चला जाएगा, 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा। क्या क्या फैक्टर्स आ गए हमारे पास, हमारे पास फैक्टर्स आ गए किसके, 63 के क्या क्या फैक्टर्स आए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब HCF की बात करें तो HCF क्या होगा इसमें, HCF 27 और 63 का HCF क्या होगा, जो कॉमन है वो देख लो, ये वाले कॉमन आ रहे हैं, 3 2 इसमें भी है, 3 2 टाइम्स इसमें भी है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 9। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया 3 3 × 9, यानी 9 क्या आ गया इसका HCF आ गया। ऐसे ही बात करें हम 36 और 84 का कर सकते हैं, ऐसे ही 34 एंड 102 का कर सकते हैं। तो ये आप सेल्फ करोगे दोनों क्वेश्चंस। मैं आगे वाले इसके जो 3 नंबर्स हैं उनका HCF कैसे निकालेंगे वो करवा रहा हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन आप क्या करोगे, सेल्फ करोगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 70 105 175। तो सबसे पहले फैक्टर्स लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 70, फैक्टर्स ऑफ 70। 70 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, तो 70 के फैक्टर्स करो पहले आप। 70 को डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 3 जा 6, 1 बचा हमारे पास, आगे कैरी हो गया, 1 आगे चला गया। 2 5 जा 10। अब देखो कितने से डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है।
5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये आपको चेक करना पड़ेगा रफली कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से 70 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 2 × 5 × 7। बात करते हैं हम 105 की, तो 105 के फैक्टर्स करके देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है। 5 + 1 6 + 0 6। अब 6 जो है वो क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, 1 कैरी हुआ, 3 5 जा 15। अब ये 5 से हो रहा है, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो क्या आ जाएंगे हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 105, क्या क्या आ जाएंगे 105 के, 3 × 5 × 7। अब बात करते हैं 175 के फैक्टर्स की। 175 के फैक्टर्स और करके देखते हैं। तो 7 + 1 8, 8 + 5 13। अब जो 13 है वो क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है नंबर। लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से है। 5 3 जा 15, 15 कैरी, 15 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 आगे कैरी हो जाएगा, 25 बन जाएगा। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो फैक्टर्स क्या है हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ 175 हमारे पास फैक्टर्स आ गए 5 × 5 × 7। अब इनमें कॉमन चेक करो, कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। एक तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, 5 है 7 है 5 है 7 है 5 7, तो दोनों में क्या आ रहा है, तीनों के अंदर, यानी ये कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास इन तीनों नंबर्स का, 70, 105, 175 क्या हो जाएगा, HCF हमारे पास 5 × 7 35। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, LCM हो जाएगा इसका। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर जो H पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे H वाले को। H वाले में भी सेम यही करना है, सेम प्रोसेस करना है हमें। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इनका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो कॉमन है हाईएस्ट वो लिख देंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 91 है, अब 91 को डिवाइड करो। 91 को किससे डिवाइड करोगे, ये जो 91 है किससे डिवाइड हो रहा है हमारे पास, 91 जो है इसके फैक्टर्स करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे चेक करते जाएंगे। तो ये 7 से जाके डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 बचा हमारे पास, 7 3 जा 21, और फिर 13 1 जा 13। तो 91 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ 91 7 × 13। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 112, फैक्टर्स ऑफ 112। तो 112 के हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स करेंगे। 112 के क्या करेंगे, हम फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है हमारे पास, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है हमारे पास, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। क्या क्या फैक्टर्स है हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 2 × 7। ये किसके फैक्टर्स है हमारे पास, 112 के आए। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 49। 49 किसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 7 × 7 कितना होता है 49। इसके अलावा फैक्टर्स नहीं होंगे इसके, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे इसके, 7 × 7। तो यहाँ पर कॉमन देखो, इसमें 7, इसमें 7, इसमें 7, और कोई कॉमन नहीं है, यानी HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF आ जाएगा 91, 112, 49। इसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, I वाले पार्ट को सोल्व कर सकते हो और J वाले पार्ट को सोल्व कर सकते हो। तो आप सेल्फ सोल्व करोगे इन दोनों पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, व्हाट इज HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले हम, यानी हमें क्या कहा है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले, या फिर कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2,3, 2 लगातार नंबर हो गए, या फिर ले लिया मैंने 5,6, 2 लगातार नंबर हो गए, या फिर मैंने ले लिया 7,8, 2 कंटिन्यूस नंबर हो गए। यानी ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, और इसका क्या पूछा है, HCF पूछा है। तो हम बता सकते हैं इजीली कि कोई भी 2 कंटिन्यू नंबर होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। देयर विल बी ए HCF of 2 consecutive
नंबर्स इज 1, क्या होगा 1 होगा। देखो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कंटिन्यू नंबर, उनके बीच में कॉमन फैक्टर कोई नहीं आएगा सिर्फ 1 के अलावा, क्योंकि लगातार उनके और फैक्टर्स हम करेंगे तो सेम नहीं आएंगे फैक्टर्स। तो इसलिए हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि एक नंबर क्या होगा हमारे पास ऑड होगा, एक क्या होगा इवन होगा, और हो सकता है कोई प्राइम होगा कोई इवन होगा। ऐसे हम क्या बता सकते हैं कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या आएगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, सब में क्या आएगा 1 आएगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम किसके, इवन नंबर की। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं। अब बात करते हैं हम 2 इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर कैसे लेंगे, देखो इवन नंबर की बात करते हैं। अब 2 इवन नंबर्स के पेयर ले रहे हैं हम, कोई भी 2 इवन नंबर्स के 2,4, 3 ले लूंगा तो इवन नंबर नहीं है 3। अब 4 के अगर 6 ले लूंगा तो कंसेक्यूटिव नहीं हुआ, 4 बीच में छूट जाएगा, तो यानी 2, 4 ये क्या है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। जैसे 4, 6 ये क्या है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। जैसे 8, 10 ये क्या है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। जैसे बात करें 12, 14 ये क्या है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो ऐसे पेयर्स लेने हमें। अब इन पेयर्स में बताना है कि कंसेक्यूटिव में एचसीएफ क्या होगा। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इसका एचसीएफ निकाल के देखते हैं हम तो क्या आएगा 2 आएगा। इसका एचसीएफ निकाल के देखें तो क्या आएगा 2 आएगा। इसका एचसीएफ निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसका एचसीएफ निकाल के देखें क्या आएगा 2 आएगा। आपको सेल्फ इनके एचसीएफ निकालने हैं और उसके बाद चेक करने हैं क्या 2 ही आ रहा है क्या। अब ये 2 आएगा इनका सबका एचसीएफ, हैंस हम क्या कह सकते हैं, हैंस 2 will be the HCF of 2 consecutive numbers, even numbers, 2 consecutive even numbers, यानी 2 consecutive even numbers के क्या होगा 2 HCF होगा, यानी HCF क्या होगा हमारे पास से 2 होगा। अब बात करते हैं हम ओड नंबर्स की। तो ओड नंबर्स क्या होते हैं, 1,3 ओड नंबर से और कंसेक्यूटिव चाहिए मैं तो लगातार रही है। जैसे बात करें 7,9 ये भी लगातार है। तो सेम केस बन गया हमारे पास कौन सा नंबर्स वाला, यानी इनमें भी क्या है कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, यानी इनमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसके लिए भी लिख दोगे कि क्या होगा 1 HCF होगा। क्या होगा HCF 1 होगा, यानी HCF क्या होगा 1 होगा। यानी इसमें तो क्या होगा अगर 2 लगातार नंबर्स ले तो HCF 1 होगा, और अगर इवन नंबर ले कंसेक्यूटिव तो क्या होगा HCF 2 होगा। बट अगर ऑड नंबर्स की बात करें तो HCF क्या होगा 1 होगा। तो आपको इजीली ऐसे बता सकते हो एग्जांपल की हेल्प से कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखते हैं हम। HCF ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स, HCF ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय प्राइम फैक्टर्स। यानी हमने क्या किया प्राइम फैक्टर्स बाई फैक्टराइजेशन किए। तो उनका फैक्टर्स क्या क्या है, 4 के फैक्टर क्या है 2 × 2, 15 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 3 × 5। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, ये कह रहा है कि कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर है ना सारे ये। अब देखो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 4 = 2 × 2 और 4 = 2 × 2 × 1 भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही 15 है, इसके फैक्टर्स क्या है 3 × 5 और 15 के फैक्टर क्या है 3 × 5 × 1। देखो ये ऊपर वाले जो फैक्टर्स किए मैंने ये तो क्या कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। नीचे वाले जो किए ये क्या कहलाएगा फैक्टराइजेशन। सिर्फ क्या होगा फैक्टर्स, यानी क्या किए मैंने फैक्टर्स किए हैं। क्योंकि इसमें तो क्या है सारे के सारे नंबर्स क्या है प्राइम है, और इसमें क्या है 1 प्राइम नंबर नहीं है ना। तो इनमें फैक्टर्स में क्या आ गया 1 आ गया, इसका मतलब सारे प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही इसमें 1 आ गया तो 1 क्या है सारे प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अब इसने कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, सो HCF क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। क्या पॉसिबल है 4 और 15 का HCF, 4 and 15 का HCF क्या हो जाएगा 4 और 15 का HCF पॉसिबल है 0? नो, गलत हो जाएगा ये, नहीं नो। क्यों नहीं है ये, क्योंकि 1 क्या है 1 तो सबका फैक्टर होता है। 1 जो है वो क्या है सबका फैक्टर होता है। जो 1 है हमारे पास वो सबका फैक्टर होता है, और जो सबका फैक्टर होगा इसलिए क्या होगा इसका HCF नो HCF विल बी, HCF क्या होगा 4 और 15 का 4 और 15 उसका HCF क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉमन 1 आ रहा है 1 आ रहा है, और 1 क्या है सबका फैक्टर होता है। हम बात कर रहे हैं HCF की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, न कि प्राइम फैक्टर की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में डिसाइड नहीं कर, ये नहीं होता कि सिर्फ हम प्राइम फैक्टर ले, नहीं उसके जितने भी फैक्टर्स है सारे लें
और उन फैक्टर्स में से क्या कॉमन आ रहा है वो लिखें। तो HCF ऑफ 4 and 15 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।